दोस्तों, बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा जगत आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इस इंडस्ट्री में बनाई जाने वाली फिल्में पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत पहले से ही कला और कलाकारों का देश रहा है, लेकिन सिनेमा जगत की शुरुआत के बाद से ही इसने लोगों में एक अलग ही पहचान बना ली है। और आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत यानी कि बॉलीवुड की हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे इस इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो दोस्तों, बॉलीवुड बेसिकली मुंबई के पुराने नाम बॉम्बे और यूएस के फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के नाम से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो भारत में कई और फिल्म इंडस्ट्रीज भी मौजूद हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी और इसी तरह के और भी कई सारे। लेकिन सबसे ज्यादा पैसे कमाने के साथ साथ सबसे ज्यादा फिल्में भी बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही बनाई जाती हैं। और इस बात का सही तरीके से अंदाजा आप इन आंकड़ों को देखकर लगा सकते हैं कि पूरे भारत में 2017 में कुल 1986 फिल्में बनाई गई हैं, जिसमें से 364 फिल्में सिर्फ बॉलीवुड की हैं। बॉलीवुड शब्द की शुरुआत वैसे तो 70 के दशक में हुई थी, जब भारत ने फिल्म बनाने के मामले में अमेरिका को भी पछाड़ दिया था। लेकिन यह तो एक तरह से नामकरण था, क्योंकि यहाँ से कई दशकों पहले ही भारतीय सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी, जब राजा हरिश्चंद्र नाम की पहली साइलेंट फिल्म 1913 में आई थी। और यह फिल्म ही भारत में बनाई गई पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी। और फिर इस फिल्म के महज कुछ सालों बाद यानी कि 1930 तक भारतीय इंडस्ट्री हर साल लगभग 200 फिल्में बनाने लगी थी। हालांकि यह दौर चल रहा था साइलेंट फिल्मों का, लेकिन जल्द ही 1931 में भारत की पहली आवाज वाली फिल्म भी रिलीज की गई, जिसका नाम था आलमारा। यह फिल्म एक बहुत ही बड़ी कॉमर्शियली सक्सेसफुल रही और इसकी सफलता के बाद से ही भारत में म्यूजिकल फिल्मों का एक नया दौर शुरू हो गया। और अब हिंदी फिल्मों के अलावा भी भारत के कई अलग अलग भाषाओं में फिल्में बननी शुरू हो गई थी। और फिर एक और बड़ी कामयाबी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को तब जाकर मिली, जब बॉलीवुड की पहली कलर फिल्म 1937 में कृष्ण कन्हैया बनाई गई। हालांकि इसके बाद से आने वाले कुछ सालों में भारत कई तरह के संकटों से जूझता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, स्वतंत्रता की लड़ाई और भारत पाकिस्तान का विभाजन। और इन्हीं सभी परेशानियों से भारतीय सिनेमा जगत इस दौर में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उस वक्त बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर फिल्म लेकर आते रहे, लेकिन उन्हें भी ज्यादा सफलता यहाँ पर नहीं मिल सकी। और फिर 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद बहुत से अच्छे आर्टिस्ट भी अलग अलग देशों में बट गए, जिनमें मोहम्मद रफी, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन भारत के आजाद हो जाने के बाद से 60 के दशक में बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में आती रही और इस दौर को बॉलीवुड का गोल्डन युग भी कहा जाता है। और दोस्तों, पहली बार 1957 में महबूब खान के द्वारा बनाई गई फिल्म मदर इंडिया को एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह फिल्म एक वोट कम रह जाने की वजह से यह अवार्ड नहीं जीत सकी। और दोस्तों, भारतीय फिल्म जगत के शुरुआती समय में ज्यादातर इंडियन जेविश एक्ट्रेस यानी कि भारतीय यहूदी अभिनेत्रियां काम करती थी, क्योंकि वह थोड़ी सी प्रोग्रेसिव सोच की हुआ करती थी। वहीं हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को इंडस्ट्री में आने में काफी समय लग गया। दरअसल शुरुआत में इस काम को लोग अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि फिल्मों में एक्टिंग करना उन्हें भारतीय कल्चर के खिलाफ लगता था। हालांकि समय के साथ साथ लोगों की सोच भी बदली और फिर समाज के हर वर्ग अपने टैलेंट को इस इंडस्ट्री में आजमाने लगे। और फिर जल्द ही 70 के दशक तक बॉलीवुड पूरी तरह से बदली हुई दिखाई थी। अब अंडरवर्ल्ड, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, हर तरह की सैकड़ों फिल्में बनाई जा रही थी और इस समय को बॉलीवुड फिल्मों का क्लासिकल दौर कहा जाता है। और यहीं से बॉलीवुड न केवल भारत तक सीमित रहा, बल्कि इसने वर्ल्ड लेवल पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। और 1983 में रिलीज हुई फिल्म गांधी के लिए पहली बार भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। और इस दौर में यश राज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन और विनोद चोपड़ा फिल्म्स की तरह ही कई सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने बड़े बजट की फिल्में बनाई और उसको दुनिया भर में बड़े स्तर पर रिलीज भी किया। और फिर धीरे धीरे बॉलीवुड टेक्नोलॉजी से लेकर अपनी स्टोरी, एक्टिंग और हर क्षेत्र में एडवांस होने लगा। और फिलहाल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने सबसे अच्छे समय से गुजर रही है और यहाँ पर बनाई हुई फिल्मों को अब पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। और दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत के इस सफलता में किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की 100 साल से भी ज्यादा की मेहनत लगी है। उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।